कोरोना की वजह से देश में हालत खराब है। कई मोर्चे पर चुनौतियां आ खड़ी है। एक और जहां लोग बीमारी से बचने के लिए घरों में बंद है, तो वहीं दूसरी ओर सब कुछ बंद होने की वजह से आर्थिक हालात भी खराब है। इन सब के इतर यानी कि इन सब के उलट कुछ मामले में आपसी भाईचारे भी खराब हो रहे हैं। डॉक्टर्स पर हमला, पुलिस पर हमला और दुकानदारों पर हमले के कारण माहौल और बिगड़ रहा है। इस बिगड़ते माहौल पर बॉलीवुड सेलेब्स लगातार लोगों से भाईचारगी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लेखक और फिल्म मेकर जावेद अख्तर ने भी एक वीडियो के जरिए लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल उनकी पत्नी शाबाना आजमी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें जावेद लोगों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। जावेद ने इस वीडियो में कहा है कि दोस्तों, इस वक्त देश बड़े संकट से गुजर रहा है। इस संकट से लड़ने के लिए, जिसका नाम कोरोना है, जरूरी है कि हम सब पूरे की पूरे एक हो। हम अगर एक दूसरे पर शक करने लगे और एक दूसरे की नीयत को नहीं समझे, तो जब एकता ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे लड़ेंगे। अभी एकता की बहुत जरूरत है। आए दिन मैं बहुत अजीबोगरीब बातें सुनता हूँ। सलाम करिए उन डॉक्टरों का जो अपनी जान हथेली पर लेकर आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं। टेस्ट से ही तो मालूम होगा कि आपकी बीमारी है या फिर नहीं। टेस्ट में मालूम होगा तो आपको बीमारी है तो आपका इलाज कराया जाएगा। ये बहुत नासमझी की बात है कि कई जगहों पर उन डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंका गया है। ये तो बहुत बेवकूफ़ी का काम है। ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रहा है और इस संकट के से लड़ने के लिए, जिसका नाम कोरोना है, ज़रूरी ये है कि हम सब पूरे के पूरे एक हों। हम एक दूसरे पे ही अगर शक करने लगेंगे और एक दूसरे की नीयत को नहीं समझेंगे, तो जब एकता ही नहीं होगी तो हम लड़ेंगे कैसे। इस एकता की बहुत ज़रूरत है। आए दिन मैं एक अजीब अजीब बातें सुनता हूँ कि कहीं डॉक्टर, अरे सलाम कीजिए उन डॉक्टर को जो अपनी जान हथेली पे लेके आपका इलाज करने, आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं। टेस्ट से ही तो मालूम होगा कि आपको बीमारी है क्या, और आपको अगर टेस्ट में मालूम होगा बीमारी है तो आपका इलाज किया जाएगा। अगर आप टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो आपकी बीमारी ही नहीं पता चलेगी और इलाज ही नहीं होगा। तो ये बहुत नासमझी की बात है कि उन डॉक्टर्स के ऊपर कई जगह मैंने सुना पत्थर फेंका जाता है। तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी का काम है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कहीं कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि साहब, सुनता हूँ कि एक वर्ग की दुकानें बंद करा दी, उसका ठेला उलट दिया, उसे मार के भगा दिया। ऐसी थोड़ी एकता होती है। हमें एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास रखना होगा। हम सब देशवासी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ासतौर से अपने देश के मुसलमान भाइयों से कि आपका अभी रमज़ान आ रहा है, आप ज़रूर इबादत कीजिए। इबादत अपना फ़र्ज समझते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आपके अपने लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारी इबादत जो आप मस्जिद में जाके करते थे वो आप घर में कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये घर भी, ये ज़मीन जो है, ये सबकी सब उसी की बनाई हुई तो है ना आपके मुताबिक। तो फिर कहाँ है, कहीं भी कर लीजिए। और ख़्याल रखिए कि आपकी बातों से, आपके नारों से, आपकी बातचीत और आपकी हरकतों से दूसरों के दिल में तरह तरह के संदेह ना पैदा हों। और मैं बाकी अपने सारे देशवासियों से कहूँगा कि एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे पर यकीन रखिए, एकता रखिए, नफ़रत से काम मत लीजिए, मोहब्बत से और विश्वास से काम लीजिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं।